बीकानेर के इतिहास की बात की जाए तो लंबे सजीले गहरे काली मूंछों वाले गरों का तेज लिए बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के बिना यह इतिहास अधूरा ही लगता है। उनका जन्म राजपूताना की बीकानेर रियासत के महाराजा लाल सिंह जी के यहाँ 3 अक्टूबर 1880 को हुआ था। जब इनका जन्म हुआ तो इनका राज्य अंग्रेजों के अधीन हो चुका था। इनके बारे में कहा जाता है कि ये भविष्य दृष्टा थे। उस समय छप्पनिया काल पड़ा था, लेकिन इन्होंने अपने राज्य के लिए जो कार्य किए उससे उनका राज्य इस विभीषिका से बचा रहा। इन्हें अपने द्वारा किए गए विकास कार्यों के लिए आधुनिक समय का भागीरथ कहा जाता था। बीकानेर राज्य मरुस्थल में आता है, अतः इन्होंने भारतीय इतिहास में पहली बार अपने राज्य में पंजाब की सतलज नदी से गंग नहर निकलवाई थी। यहाँ आपको बता दें कि सतलज नदी से बीकानेर राज्य का कोई भी हिस्सा नहीं लगता था, इसलिए अंग्रेजों ने नहर निकलवाने से साफ इनकार कर दिया था। लेकिन महाराजा गंगा सिंह के आगे उन्हें झुकना पड़ा और इसी गंग नहर के कारण उस समय में उनका राज्य भारत के सबसे समृद्ध राज्यों में गिना जाता था। अंग्रेज इनकी वीरता से भली भांति परिचित थे। इनकी वीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इंपीरियल वार कैबिनेट के एकमात्र भारतीय सदस्य महाराजा गंगा सिंह जी ही थे। इनकी अपनी अलग से एक फौज थी जिसमें पूरे देश के सर्वोत्तम सिपाहियों को भर्ती किया जाता था। इस आर्मी को गंगा आर्मी या गंगा रिसाला कहकर पुकारा जाता था। प्रथम विश्व युद्ध में इसी गंगा आर्मी के दक्ष सैनिकों ने अपनी वीरता के दम पर जीत के झंडे गाड़े थे। पहले विश्व युद्ध में एक फौजी अफसर के बतौर गंगा सिंह ने अंग्रेजों की तरफ से बीकानेर कैमल कोर्प्स के प्रधान के रूप में फिलिस्तीन, मिस्र और फ्रांस के युद्धों में सक्रिय हिस्सा लिया था और यहाँ मिली शानदार जीतों ने महाराजा गंगा सिंह जी का कद बहुत बड़ा कर दिया था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज ने वॉर मेमोरीज में लिखा है, महाराजा अपने महान देश के महान लोगों का प्रतीक थे। उनके रूप में हमें पूरी दुनिया से आया एक समझदार व्यक्ति मिल गया था। जब भारत आजाद हुआ और पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण किया तो इसी गंग फौज के बलबूते पर ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी ने पाकिस्तानियों को मार भगाया था। राजस्थान में महाराजा गंगा सिंह की वीरता का एक किस्सा मशहूर है। कहा जाता है कि जब गंगा सिंह जी की वीरता की बातें ब्रिटिश राज दरबार में पहुंची तो ब्रिटिश किंग जॉर्ज पंचम ने इनको मिलने का न्योता भेजा। गंगा सिंह जी अंग्रेजों की धूर्तता से परिचित थे और यह भी जानते थे कि अंग्रेज भारतीयों को अपमानित करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। गंगा सिंह जी के बारे में कहा जाता है कि वे करणी माता के बहुत बड़े भक्त थे, अतः करणी माता का नाम लेकर ये इंग्लैंड की ओर रवाना हुए। जब जॉर्ज पंचम से मिलने वे राज दरबार में पहुंचे तो दरबार पूरा खचाखच भरा हुआ था और बीचों बीच एक पिंजरा पड़ा हुआ था जिसमें शेर दहाड़ मार रहा था। गंगा सिंह जी परिस्थिति भाप चुके थे कि तभी किंग जॉर्ज पंचम खड़ा हुआ और पूरी सभा से गंगा सिंह जी को परिचित करवाया और उनकी वीरता का बखान करते हुए उन्हें उस शेर से लड़ने की चुनौती दी। गंगा सिंह जी को जिसका भय था वही हुआ, लेकिन अपनी लाज रखने के लिए उन्हें शेर से लड़ते हुए मरना मंजूर था। गंगा सिंह जी ने अपनी इष्ट देवी करणी माता को याद किया और शेर के पिंजरे में प्रवेश किया। कुछ पल के लिए शेर उन्हें ताकता रहा, लेकिन जैसे ही शेर ने उनके ऊपर छलांग लगाई उस पर एक वार हुआ और उस एक वार में ही उस शेर का काम तमाम हो गया था। पूरा दरबार आश्चर्यचकित रह गया। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि एक साधारण सा भारतीय कैसे एक विशाल शेर को एक ही वार में ढेर कर सकता है। उन्होंने उस समय चूड़ियों के खनकने की आवाज सुनी थी और जब इस रहस्य के बारे में गंगा सिंह जी से पूछा गया तो उन्होंने अपनी इष्ट देवी के बारे में बताया। पूरा दरबार गंगा सिंह के सम्मुख नतमस्तक खड़ा था। स्वयं महारानी ने इस बात के लिए माफी मांगी। दोस्तों, आपको इस घटना पर यकीन नहीं होगा, लेकिन यह सच है। ब्रिटिश राज दरबार से जुड़ी फाइलों में इसका उल्लेख है, लेकिन उनमें बताया गया है
कि गंगा सिंह जी को प्रथम विश्व युद्ध में दिखाई वीरता के लिए सम्मानित करने हेतु दरबार में बुलाया गया था, जबकि बीकानेर संग्रहालय में उस घटना का विस्तृत वर्णन मिलता है। दोस्तों, अगर आप करणी माता के बारे में कुछ भी जानते हैं तो भजनों के संग्रह में आप इस घटना को सुन सकते हैं। महाराजा गंगा सिंह जी के बारे में यह वीडियो आपको कैसा लगा, कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें। हम आपके लिए इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोस लाते रहेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए स्टैंस फैक्ट्स इंडिया चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोस देखने के लिए। बीकानेर के इतिहास की बात की जाए तो लंबे सजीले गहरे काली मूंछों वाले गरों का तेज लिए बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के बिना यह इतिहास अधूरा ही लगता है। उनका जन्म राजपूताना की बीकानेर रियासत के महाराजा लाल सिंह जी के यहाँ 3 अक्टूबर 1880 को हुआ था। जब इनका जन्म हुआ तो इनका राज्य अंग्रेजों के अधीन हो चुका था। इनके बारे में कहा जाता है कि ये भविष्य दृष्टा थे। उस समय छप्पनिया काल पड़ा था, लेकिन इन्होंने अपने राज्य के लिए जो कार्य किए उससे उनका राज्य इस विभीषिका से बचा रहा। इन्हें अपने द्वारा किए गए विकास कार्यों के लिए आधुनिक समय का भागीरथ कहा जाता था। बीकानेर राज्य मरुस्थल में आता है, अतः इन्होंने भारतीय इतिहास में पहली बार अपने राज्य में पंजाब की सतलज नदी से गंग नहर निकलवाई थी। यहाँ आपको बता दें कि सतलज नदी से बीकानेर राज्य का कोई भी हिस्सा नहीं लगता था, इसलिए अंग्रेजों ने नहर निकलवाने से साफ इनकार कर दिया था। लेकिन महाराजा गंगा सिंह के आगे उन्हें झुकना पड़ा और इसी गंग नहर के कारण उस समय में उनका राज्य भारत के सबसे समृद्ध राज्यों में गिना जाता था। अंग्रेज इनकी वीरता से भली भांति परिचित थे। इनकी वीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इंपीरियल वार कैबिनेट के एकमात्र भारतीय सदस्य महाराजा गंगा सिंह जी ही थे। इनकी अपनी अलग से एक फौज थी जिसमें पूरे देश के सर्वोत्तम सिपाहियों को भर्ती किया जाता था। इस आर्मी को गंगा आर्मी या गंगा रिसाला कहकर पुकारा जाता था। प्रथम विश्व युद्ध में इसी गंगा आर्मी के दक्ष सैनिकों ने अपनी वीरता के दम पर जीत के झंडे गाड़े थे। पहले विश्व युद्ध में एक फौजी अफसर के बतौर गंगा सिंह ने अंग्रेजों की तरफ से बीकानेर कैमल कोर्प्स के प्रधान के रूप में फिलिस्तीन, मिस्र और फ्रांस के युद्धों में सक्रिय हिस्सा लिया था और यहाँ मिली शानदार जीतों ने महाराजा गंगा सिंह जी का कद बहुत बड़ा कर दिया था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज ने वॉर मेमोरीज में लिखा है, महाराजा अपने महान देश के महान लोगों का प्रतीक थे। उनके रूप में हमें पूरी दुनिया से आया एक समझदार व्यक्ति मिल गया था। जब भारत आजाद हुआ और पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण किया तो इसी गंग फौज के बलबूते पर ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी ने पाकिस्तानियों को मार भगाया था। राजस्थान में महाराजा गंगा सिंह की वीरता का एक किस्सा मशहूर है। कहा जाता है कि जब गंगा सिंह जी की वीरता की बातें ब्रिटिश राज दरबार में पहुंची तो ब्रिटिश किंग जॉर्ज पंचम ने इनको मिलने का न्योता भेजा। गंगा सिंह जी अंग्रेजों की धूर्तता से परिचित थे और यह भी जानते थे कि अंग्रेज भारतीयों को अपमानित करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। गंगा सिंह जी के बारे में कहा जाता है कि वे करणी माता के बहुत बड़े भक्त थे। अतः करणी माता का नाम लेकर ये इंग्लैंड की ओर रवाना हुए। जब जॉर्ज पंचम से मिलने वे राज दरबार में पहुंचे तो दरबार पूरा खचाखच भरा हुआ था और बीचों बीच एक पिंजरा पड़ा हुआ था जिसमें शेर दहाड़ मार रहा था। गंगा सिंह जी परिस्थिति भाप चुके थे कि तभी किंग जॉर्ज पंचम खड़ा हुआ और पूरी सभा से गंगा सिंह जी को परिचित करवाया और उनकी वीरता का बखान करते हुए उन्हें उस शेर से लड़ने की चुनौती दी। गंगा सिंह जी को जिसका भय था वही हुआ, लेकिन अपनी लाज रखने के लिए उन्हें शेर से लड़ते हुए मरना मंजूर था। गंगा सिंह जी ने अपनी इष्ट देवी करणी माता को याद किया और शेर के पिंजरे में प्रवेश किया। कुछ पल के लिए शेर उन्हें ताकता रहा,
लेकिन जैसे ही शेर ने उनके ऊपर छलांग लगाई, उस पर एक वार हुआ और उस एक वार में ही उस शेर का काम तमाम हो गया था। पूरा दरबार आश्चर्यचकित रह गया। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि एक साधारण सा भारतीय कैसे एक विशाल शेर को एक ही वार में ढेर कर सकता है। उन्होंने उस समय चूड़ियों के खनकने की आवाज सुनी थी और जब इस रहस्य के बारे में गंगा सिंह जी से पूछा गया तो उन्होंने अपनी इष्ट देवी के बारे में बताया। पूरा दरबार गंगा सिंह के सम्मुख नतमस्तक खड़ा था। स्वयं महारानी ने इस बात के लिए माफी मांगी। दोस्तों, आपको इस घटना पर यकीन नहीं होगा, लेकिन यह सच है। ब्रिटिश राज दरबार से जुड़ी फाइलों में इसका उल्लेख है, लेकिन उनमें बताया गया है कि गंगा सिंह जी को प्रथम विश्व युद्ध में दिखाई वीरता के लिए सम्मानित करने हेतु दरबार में बुलाया गया था, जबकि बीकानेर संग्रहालय में उस घटना का विस्तृत वर्णन मिलता है। दोस्तों, अगर आप करणी माता के बारे में कुछ भी जानते हैं तो भजनों के संग्रह में आप इस घटना को सुन सकते हैं। महाराजा गंगा सिंह जी के बारे में यह वीडियो आपको कैसा लगा? कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें। हम आपके लिए इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोस लाते रहेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।